अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कुछ डेफिनेशन शेयर की थी। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको देने वाली हूँ आज, उसमें भी मैं आपके साथ कुछ डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो मैं डेफिनेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ सेट जी एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट होगा x, ठीक है, विद अ बाइनरी ऑपरेशन। उस पर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, इससे टू बी आइडेम्पोटेंट, वो आइडेम्पोटेंट होगा इफ़ x के इक्वल्स टू x। बाइनरी ऑपरेशन, एक सेट है g, उसके एलिमेंट है x, ठीक है, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो हमें ये वाली फॉर्म दे x के इक्वल्स टू x, तो वो क्या होगा, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। x के इक्वल्स टू x इक्वल्स टू आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो हमें ये वाली फॉर्म दे या ये वैल्यू दे, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, तो वो क्या होता है, उस ग्रुप का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हर ग्रुप, किसी ग्रुप में एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता क्या है। थ्योरम है हमारे पास, ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी। हर ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हम ले रहे हैं, उसमें जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडेंटिटी हो सकती है। कैसे, इसको हम प्रूव करके देखेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, लेट एक्स बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। इसमें हम लेट कर लेते हैं कि एक्स जो है वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है इन अ ग्रुप जी में, ठीक है। ग्रुप जी का एक एलिमेंट हमने लेट कर लिया, एक्स जो हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। देन फिर क्या हुआ, हमारे पास एक्स केयर इक्वल्स टू एक्स, हमने वही वाली फॉर्म ली जो हमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट दिया हुआ था, ठीक है। एक्स केयर इक्वल्स टू एक्स, हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, अगर हम इस केयर को खोलें तो हमारे पास एक्स इंटू एक्स आ गया। और हमें पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रुप की, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई होता है, ठीक है। तो इसी तरह एक्स इंटू एक्स इन्वर्स हमारे पास इक्वल हो गया ई के, यहाँ पे भी एक्स इंटू एक्स इन्वर्स इक्वल हो गया ई के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ई इंटू एक्स, एक्स किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास एक्स आता है, और यहाँ पे ई। तो मतलब कि जो हम लोगों ने एक्स सपोज किया था, जो एलिमेंट सपोज किया था कि ग्रुप का जो एलिमेंट हमारे पास ये हमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देगा या आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, वो क्या है, ई, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या आया, ई, मतलब कि ई वो एलिमेंट है जो उस ग्रुप में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट फॉर सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए हम लोग कैसे, मतलब कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास सब ग्रुप में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो पहले हमारे पास जो कंडीशन होती है वो तो ये होती है कि हमारे पास जो सब सेट है या सब ग्रुप है, जो भी है हम लोग ले रहे हैं, सब ग्रुप की हम बात करें, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए, G1 और G2, जो भी एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे सब ग्रुप से, इसी सब ग्रुप H से। उसके बाद हम लोग दो तरह के टेस्ट करते हैं, ठीक है। सब ग्रुप पे दो तरह के टेस्ट हम कर सकते हैं। पहला टेस्ट हमारे पास होता है 2 स्टेप टेस्ट, और दूसरा टेस्ट हमारे पास होता है 1 स्टेप टेस्ट। 2 स्टेप टेस्ट में हम क्या करते हैं कि G1 इंटू G2, पहले G1 और G2 को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि बिलोंग करते हैं H से, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आता है G, उसका हम इन्वर्स लें तो वो भी हमारे पास एलिमेंट हो या बिलोंग करे H से, ठीक है, उसी सब ग्रुप से। और दूसरा टेस्ट हम क्या करते हैं कि G को हम लोग G2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों बिलोंग करेंगे हमारे पास H से। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक आंसर आता है G, उसका हम इन्वर्स लें तो वो हमारे पास बिलोंग करेगा सब ग्रुप से। और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले G2 का इन्वर्स और G1 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो बिलोंग करेगा H से, ठीक है। ये हमारे पास था टेस्ट फॉर सब ग्रुप। उसके बाद है सब ग्रुप क्राइटेरिया। इसमें हमारे पास एक थ्योरम आता है या एक स्टेटमेंट हम समझ लें। हमारा स्टेटमेंट क्या है, लेट G अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप। हम लेट करते हैं कि एक ग्रुप है हमारे पास G, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G, मतलब कि एक G का एक सबसेट H जो है वो नॉन एम्प्टी है, इज़ अ सब ग्रुप, वो सब ग्रुप है। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ए बी बिलोंग्स टू H, वो सब ग्रुप का तब होगा G का जब वो बिलोंग करेगा H से। द एलिमेंट ए बी इनवर्स बिलोंग टू H, और उसके जो एलिमेंट हैं ए बी वो बिलोंग करेंगे H से, और ए बी इनवर्स का जो प्रोडक्ट लेंगे हम लोग वो भी बिलोंग करेगा उसी सब ग्रुप से, ठीक है। तो इसकी ये स्टेटमेंट थी। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या हमारे पास, सपोज करते हैं हम लोग कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, तो सब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे H से। हमने 2 एलिमेंट लिए ए बी, ठीक है। ए बी H से बिलोंग करेंगे तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई एलिमेंट उस ग्रुप का सब ग्रुप है
या उस ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बी ए और बी का हमने इन्वर्स लिया, यहाँ पे हमें ऊपर कंडीशन दी हुई थी ए बी का इन्वर्स का प्रोडक्ट जो है वो बिलोंग करे एच से। तो हम लोगों ने दो एलिमेंट्स ले लिए, पहले हमने ए बी का बिलोंग करते हैं एच से, तो ए और बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। ठीक है, ए का इन्वर्स ही सिर्फ बी का इन्वर्स। सो बाय क्लोयर ला क्लोयर ला क्या बताता है कि दो प्रोडक्ट्स का अगर हम किसी भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो आंसर आए वो उसी ग्रुप से बिलोंग करे, तो वो क्लोयर ला होल्ड करता है। ठीक है, तो सो बाय क्लोयर ला इन एच, अगर हम क्लोयर ला एच पे देखें तो हमारे पास क्या होता है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये एच से बिलोंग करेगा इन ए बी का इन्वर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्सली। अब हम कन्वर्सली, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ थ्योरम था तो हम लोगों ने इसमें कन्वर्सली भी प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं सपोज दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। वहाँ पे हमने पहले सपोज किया था कि एच जो है वो सब ग्रुप है, और हम लोग यहाँ पे उसके बाद हमने बताया था कि वो ए बी जो है वो एच से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हम पहले सपोज करेंगे कि ए बी एच से बिलोंग करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने बोला कि ए बी का इन्वर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा एच से। तो नाउ वो प्रूव डैट एच इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी रिस्ट्रिक्टेड टू एच, यानी कि अब हम प्रूव कर रहे हैं कि हम एच जो है वो एक ग्रुप है, अगर हम उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वो जी का सब ग्रुप है रिस्ट्रिक्टेड टू एच। ये हमने कन्वर्सली प्रूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास इसी ग्रुप में हमने बताना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी इस ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। तो सिंस फॉर ईच पेयर ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी जो है वो बिलोंग करेगा एच से सब ग्रुप से, तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करता है एच से। देयरफॉर बाय पुलिंग बी इक्वल्स टू ए, अगर हम बी को ए के इक्वल पुट कर दें, वी हैव, यानी ए बी दोनों बिलोंग करते हैं ना एच से, तो हम बी को ए के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ए बी, अगर हम बी को ए के इक्वल पुट करें तो बी का इन्वर्स भी ए के इन्वर्स के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या बनेगी फॉर्म बी ए बी इन्वर्स। हमने ये वाली इक्वेशन ली है ए बी इन्वर्स, इसमें हमने बी इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स पुट कर दिया। ठीक है, बी इन्वर्स की जगह हम लोगों ने ए इन्वर्स पुट कर दिया, तो बी ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल हो जाएगा ई के, जो बिलोंग करता है एच से, यानी कि बिलोंग करता है एच से। इसका मतलब है द एलिमेंट ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, यानी कि इस ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सिंस द इक्वेशन ए ई इक्वल्स टू ए इज सेटिस्फाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो जो हमारे पास इक्वेशन है ए डॉट ई इक्वल्स टू ए, ये हर ग्रुप के लिए सेटिस्फाई करेगी अगर ए जो है वो बिलोंग करे जी से। इट इज सेटिस्फाई इन द सबसेट एच ऑफ जी सो डैट ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच। ये अब एच जो है वो जी का सबसेट, ये मतलब हमने जी से ही उसका एक सबसेट लिया है ना एच, तो अगर आइडेंटिटी जी से बिलोंग करती है तो आइडेंटिटी को एच से भी बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब है एच में भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। सिंस फॉर ईच पेयर ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी, फिर हमने वही बात की कि ए बी जो है वो बिलोंग करेंगे एच से, तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। तो देयरफॉर बाय टेकिंग ए इक्वल्स टू ई, हम लोगों ने ऊपर क्या किया था कि हम लोगों ने बी को ए के इक्वल पुट किया था जब हमने आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस पता करनी थी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और जब हमने इन्वर्स का पता करना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब हमने आइडेंटिटी का पता करना था तो हमने इन्वर्स की जगह हमने इन्वर्स को रिप्लेस किया था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जब इन्वर्स पता करना है तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ए को आइडेंटिटी के इक्वल पुट किया, ए इक्वल्स टू ई। ठीक है, वी हैव फॉर एनी बी बिलोंग्स टू एच, हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें ए की जगह ई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बी इन्वर्स, तो इक्वल्स टू बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब है अगर बी बिलोंग करता है एच से तो बी का इन्वर्स भी बिलोंग करता है एच से। हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ एच हैज़ एन इन्वर्स इन एच, यानी कि किसी भी सब ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी उसी में मौजूद होगा। उसके बाद है क्लोयर ला होल्ड करता है इस पर कि नहीं, अब हमने देखना है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, हम वही बात सपोज करते हैं कि ए बी एच से बिलोंग करता है, देन ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए बी का इन्वर्स भी एच से बिलोंग करेगा। हैंस ए बी इक्वल्स टू ए बी, हम लोगों ने यहाँ बी इन्वर्स का दोबारा से इन्वर्स लिया, दैट बिलोंग्स टू एच, यानी कि ए बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर हम बी का दोबारा इन्वर्स ले लें तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी। ठीक है, जो बिलोंग करेगा एच से, मतलब ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा ना जो बिलोंग करता है एच से, तो हमारे पास क्या होगा। थस हम लोगों ने पहले एलिमेंट्स क्या सपोज किए थे, ए बी सपोज किए थे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी अगर एच से बिलोंग करता है तो देन थस एच इज क्लोज विद रिस्पेक्ट द बाइनरी ऑपरेशन इन जी रिस्ट्रिक्टेड टू एच, यानी कि एच जो है वो क्लोयर ला होल्ड करता है। उसके बाद है
एसोसिएटिव लॉ, तो द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ एच एज इट्स होल्ड इन जनरल फॉर द एलिमेंट ऑफ जी। यानी कि जब जी के एलिमेंट्स पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है कि एच भी उसी का सबसेट है या सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि एच पे भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। उसके बाद हमारे पास सिंस ऑल द एक्सियम्स ऑफ अ ग्रुप आर सेटिस्फाई, यानी कि ग्रुप का हमने पढ़ा था ना, जब मैंने पहले आपको ग्रुप की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने उसमें 4 एक्सियम्स बताए थे कि वो इन्वर्स होना चाहिए, उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो अब हमने देख लिया कि ये सब होल्ड कर रहा है, तो सॉरी क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए, तो ये सब होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई हो गए हैं एच के एलिमेंट्स पे। सो एच इज़ अ ग्रुप, तो एच क्या है, एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, जिस पे हम जी वाला ही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, रिस्ट्रिक्टेड टू एच, थस इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब है कि वो जी का सब ग्रुप है। ये हमारे पास था एक थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि अगर हम लोग को दो ग्रुप सब ग्रुप्स जो है वो जी के 2 सब ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है, उन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास जो आंसर आए वो जी का एक और सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो अब हम लोगों ने इसका प्रूफ करना है। स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर हम जी के 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास जो आंसर आए वो जी के ही किसी सब ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए या बिलोंग करता है। लेट, अब हम प्रूफ करते हैं, लेट एच आई, हमने नोटेशन दी है एच आई, इंटरसेक्शन के लिए हमने नोटेशन दी है एच आई, आई बिलोंग्स टू आई, ये हम लोग ऐसे ही इंडेक्स नोटेशन यूज़ करते हैं। बी अ फैमिली ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, मतलब कि ये हमारे पास एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है, जी का एक सब ग्रुप है। एच आई जो है वो बिलोंग करता है, वो भी एक ग्रुप है जी का, ठीक है। तो हम लोगों ने लेट किया कि एच जो है वो इक्वल है इस ग्रुप के इंटरसेक्शन के, ठीक है, इंटरसेक्शन एच आई के इक्वल है एच, ठीक है। लेट एच इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एच आई। फिर हम लोगों ने लेट किया, लेट करते हैं कि ए बी बिलोंग करता है एच से, ए बी एच से बिलोंग करता है, देन ए बी आल्सो बिलोंग्स टू एच आई। क्यों? क्योंकि ए बी जो एच है वो इक्वल है इंटरसेक्शन एच आई के, तो इसका मतलब है कि एच अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो भी इसके इक्वल ही होंगे। सिंस ईच एच आई इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब कि जो हमारे पास एच आई है या एच आई के एलिमेंट्स हैं वो एच आई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सब ग्रुप के, जी के सब ग्रुप के इक्वल है। एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई, तो ए बी का इन्वर्स भी जो है वो भी बिलोंग करेगा एच आई से, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई। देयरफॉर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एच आई। जब हमारे पास ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन एच आई से, तो इसका मतलब है कि वो एच से भी बिलोंग करेगा, इक्वल्स टू एच, क्योंकि हमारे पास जो एच आई इक्वल था इंटरसेक्शन एच आई वो इक्वल था एच के, तो इसका मतलब है ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच से। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, हैंस एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच जो है वो हमारे पास क्या है, जी का सब ग्रुप है। मतलब कि हम लोगों ने 2 सब ग्रुप्स का, सबसेट्स का हम लोगों ने सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन जब लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो एच आया, ठीक है, एच आया। तो हमारे पास जो एच है वो भी जी का एक सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो गई है कि अगर हम लोग किसी भी 2 सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो उसी ग्रुप का कोई सबसेट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो है लेट लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। एच और के जो है वो जी के सब ग्रुप्स हैं। सपोज एच जो है वो प्रॉपर सबसेट है के का, और के जो है वो प्रॉपर सबसेट है एच का। ये जो नोटेशन होती है प्रॉपर सबसेट की होती है, और जो हम लोग दूसरी नोटेशन यूज़ करते थे नीचे बार लगा के, ये वाली ये सबसेट की होती है, ठीक है। तो एच जो है वो प्रॉपर सबसेट है के का, और के जो है प्रॉपर सबसेट है एच का। देन एच यूनियन के इक्वल्स टू के, एच और के का यूनियन करें तो हमारे पास के की वो इक्वल होगा के, और एच यूनियन के इक्वल्स टू एच, वो एच के इक्वल भी होगा। सिंस बोथ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, तो हमारे पास जो एच और के हैं वो सब ग्रुप होंगे जी के। सो एच यूनियन के इज द सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच यूनियन के जो है वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब इन दोनों का यूनियन जो आएगा वो, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जी का एक सब ग्रुप होगा। तो अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं, सपोज डैट एच यूनियन के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड आल्सो डैट, अगर हम सपोज करें कि एच यूनियन के, एच और के का जो यूनियन हम लें तो वो सब ग्रुप है जी का। और आल्सो अब हम ये भी सपोज करते हैं कि एच जो है वो के का सबसेट नहीं है, ठीक है, के का सबसेट नहीं है, और के जो है वो एच का सबसेट नहीं है। देन देयर आर एलिमेंट्स ए एंड बी सच डैट,
तो हमारे पास दो एलिमेंट्स आएंगे ए और बी, ठीक है। एच जो है वो के का सबसेट नहीं है और के जो है वो एच का सबसेट नहीं है। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं। ए जो है वो बिलोंग करता है एच से लेकिन के से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ए जो है वो एच से बिलोंग करता है बट के से बिलोंग नहीं करता, और बी जो है वो बिलोंग करता है के से लेकिन एच से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। एंड ए बी, और अगर हम ए बी दोनों लें तो वो बिलोंग करेंगे एच यूनियन के से, ठीक है। वो एच यूनियन के से बिलोंग करते हैं, एच और के यूनियन से। एज एच यूनियन के इज़ अ सब ग्रुप, जब हमें पता है कि एच यूनियन के जो है वो सब ग्रुप है, देयर फोर ए बी बिलोंग्स टू एच यूनियन के, तो ए बी जो है वो बिलोंग करेगा एच यूनियन के से, बट ए बी बिलोंग्स टू एच और ए बी बिलोंग्स टू के। ए बी यानी कि ए बी जो है वो एच से भी बिलोंग करता है और ए बी जो है वो के से भी बिलोंग करता है, ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर ए बी एच से बिलोंग करे, ठीक है। अभी हम एच इसकी बात करें कि ए बी सिर्फ एच से बिलोंग करे, देन तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इंटू ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि बी इक्वल्स टू बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो अगर ए इनवर्स इंटू ए जो है ये हमारे पास इक्वल होता है ई के, ठीक है। तो ये हमारे पास ई के इक्वल होगा तो ये बी के इक्वल होगा ना, तो इसका मतलब बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि ये जो है ये एच से बिलोंग करता है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू के, अगर ये के से बिलोंग करे तो हमारे पास क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए बी इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ये हमारे पास कंडीशन बनती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इट इज़ कॉन्ट्रोडिक्शन इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ बी आ रहा है, बी का हम लोग ये कह रहे हैं कि बी बिलोंग करता है एच से, लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था कि बी बिलोंग करता है के से लेकिन एच से नहीं करता, और ए बिलोंग करता है एच से लेकिन के से नहीं करता। इसका मतलब है इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है। तो द चॉइस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन किस बात में है, तो चॉइस ऑफ बी और ए में, हम लोगों ने बी और ए जो चूज़ किया वो हमारे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है। हैंस इधर एच और के इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, या तो एच और के जो है वो दोनों में से कोई एक एम्प्टी सेट होगा, और के और एच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि एच जो है वो एम्प्टी सेट होगा के नहीं, या फिर के एम्प्टी सेट होगा एच नहीं। डैट इज इधर के इज़ प्रॉपर सेट ऑफ एच और के एच इज़ प्रॉपर सेट ऑफ के एज रिक्वायर्ड। तो फिर जो है हमारे पास ये कोई कंडीशन बनेगी, अगर दोनों में से कोई एक जो है वो एम्प्टी सेट होगा तब हमारे पास कंडीशन बनेगी कि के जो है वो एच का प्रॉपर सेट है और एच जो है वो के का प्रॉपर सेट है। यानी कि हम लोग अगर हम लोगों को कंडीशन ये होनी चाहिए कि या तो एच वो एम्प्टी होना चाहिए या के को एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सब ग्रुप की कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें ये था कि सब ग्रुप कभी भी हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब ग्रुप हमारे पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो हमारी कंडीशन की, या हमने जो सपोज किया उसकी कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिमार्क एक बनता है, फॉर टू सब ग्रुप्स एच एंड के, अगर हम दो सब ग्रुप्स एच और के लें जी के, तो उन दोनों का जो यूनियन होगा वो कभी भी सब ग्रुप नहीं हो सकता उस ग्रुप जी का, ठीक है ना। ग्रुप जी के जो अगर दो सब का इंटरसेक्शन लें तो वो जो उसका आंसर आएगा वो ग्रुप जी का कोई सबसेट हो सकता है, लेकिन अगर हम यूनियन लें तो वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनियन लें तो उसका जो आंसर है वो सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यूनियन अगर लेना है तो हमारे पास कोई एक सेट एम्प्टी होना चाहिए सबसेट, और हमारे पास सबसेट की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास सबसेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो सब ग्रुप्स का यूनियन लें तो हमारे पास वो इक्वल नहीं होगा किसी और सब ग्रुप के। तो ये हमारे पास हमारे थ्योरम की कॉन्ट्राडिक्शन थी। तो आई होप कि आप लोगों को अभी ये थ्योरम समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कुछ और थ्योरम शेयर